नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं अनूप सीमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और जो हम रोमांटिक पोइट्स पढ़ रहे हैं उस सीरीज के अंदर आज जो हमारा टॉपिक रहने वाले हैं वो है रॉबर्ट साउदी, जो कि रोमांटिक एज के बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं। इससे पहले हम विलियम वर्डवर्थ और जो एसटी कॉलेज हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे रॉबर्ट साउदी। स्टार्ट करते हैं। जो रॉबर्ट साउदी हैं उनका जो बर्थ है वो 1774 में हुआ, और उनकी जो डेथ है वो 1843 में हुई। और रॉबर्ट साउदी को पोइट लॉरिएट बनाया गया 1813 के अंदर, और वो तब तक पोइट लॉरिएट रहे जब तक कि उनकी डेथ हुई, यानी कि 1843 तक वो पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड रहे। उनका जो बर्थ है वो वाइन स्ट्रीट ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था उनका बर्थ? वाइन स्ट्रीट ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर उनका बर्थ हुआ था। और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो हैं कॉलरिज लॉ और रॉबर्ट लोवेल। उनके साथ मिलकर के उन्होंने एक यूटोपियन जो सोसाइटी है वो बनाने की बात की थी, और उस यूटोपियन सोसाइटी का वो नाम रखने वाले थे पेंटिशो क्रेसी। लेकिन ये उनका जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट नहीं हो पाया। रॉबर्ट साउदी पोर्टुगीज लिटरेचर और स्पेनिश लिटरेचर से बड़े प्रभावित थे, बड़े इन्फ्लुएंस्ड थे। जो कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी दोनों का एक कोलेबोरेशन वर्क आया था जिसका जो टाइटल है वो था द फॉल ऑफ रॉबस्पायर। ये इनका कोलेबोरेशन वर्क था। और जो रॉबर्ट साउदी हैं उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए शार्ल्ट ब्रोंटे को कहा था लिटरेचर, क्या कहा था? लिटरेचर कैन नॉट बी द बिजनेस ऑफ ए विमेन्स लाइफ। ऐसा उन्होंने किसके बारे में कहा था? शार्ल्ट ब्रोंटे के बारे में कहा था। और जो हमारे रॉबर्ट साउदी हैं इनको बायोग्राफर भी कहा जाता है। इन्होंने काफी सारे जो इम्पोर्टेंट फिगर हैं उनकी जो बायोग्राफी है वो लिखी है, और कुछ के नाम हमारे सामने हैं, जैसे कि द जॉन बनियन, जॉन वेल्सली, जॉन्स वेल्सी, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉपर, ओलिवर क्रोमवेल, और भी काफी सारे अदर फिगर हैं जिनकी बायोग्राफी रॉबर्ट साउदी ने लिखी। उसके बाद 1801 के अंदर इनका एक बहुत ही शानदार एपिक वर्क आया जिसका जो टाइटल है वो है थलाबा द डिस्ट्रॉयर। क्या नाम है उसका? क्या टाइटल है? थलाबा द डिस्ट्रॉयर, जो कि एक एपिक वर्क था और 12 बुक्स के अंदर आया था। इट इज एन अरेबियन टेल्स अबाउट हेड्रियन फैमिली एंड थलाबा। ये हेड्रियन और जो थलाबा फैमिली है उसके बारे में एक ये क्या है? टेल है। नेक्स्ट वन उनका जो वर्क आया वो आया मेडॉक, जो कि 1805 के अंदर आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये भी उनकी एक एपिक पोएम है, जो कि मेडॉक जो थे वो एक वेल्स प्रिंस थे जिन्होंने 12वीं सेंचुरी के अंदर, 12वीं शताब्दी के अंदर अमेरिका के लिए शेल्ड किया था। उनके करेक्टर के ऊपर ये बेस्ड उन्होंने एक लेजेंड लिखी है। नेक्स्ट जो उनका वर्क है लाइफ ऑफ नेल्सन बाय रॉबर्ट साउदी, ये उनका 1813 के अंदर आया था। जिसी साल वो क्या बना दिए गए थे? पोइट लॉरिएट भी बना दिए गए थे। नेक्स्ट वन है उनका एक वर्क आया 1810 के अंदर, वो था द कर्स ऑफ कहमा, जो कि एक एपिक पोएम 12 बुक्स के अंदर आया और इंडियन लेजेंड के ऊपर, इंडियन हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, जिसके अंदर जो करेक्टर है वो कहमा, कहमा एक करेक्टर था, कालिया एक करेक्टर था, और लडुरल लडुरलैड एक करेक्टर है, और अर्बुलम एक उनका करेक्टर है। ये सभी, ये जो कहानी है, ये जो इनका वर्क है, ये हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क इनका है वो है विजन ऑफ जजमेंट। इन 1821 के अंदर ये आया, और
इसके अंदर इन्होंने जो जॉर्ज है उसकी जो हेवन तक इनकी जो वो है जर्नी है उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। और कुछ जो अदर जो राइटर थे उनके ऊपर, कुछ अदर पोइट और राइटर थे उनके ऊपर इन्होंने कमेंट किया था, अटैक किया था। और उनके अंदर कौन था, एक जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो है लॉर्ड बायरन। बायरन वगैरह को उन्होंने क्या कह करके संबोधित किया अपने इस वर्क के अंदर, उन्होंने कहा बायरन बिलोंग टू सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, प्राइड एंड इम्पिटी, ऐसा उन्होंने अपने इस वर्क के अंदर कहा। उसके बाद इनका जो एक वर्क आया जो कि है डॉक्टर्स, जो कि 1834 और 1838 के अंदर पब्लिश हुआ, और ये एक चिल्ड्रन बुक रही है। बर्थ, अभी इससे पहले हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रॉबर्ट साउदी हैं उनका जो बर्थ है वो कब हुआ था। उनका बर्थ हुआ था 1774 में, लेकिन उनका जो मंथ है वो है अगस्त 12 1774 के अंदर ब्रिस्टल के अंदर उनका बर्थ हुआ था। उनकी जो डेथ है वो मार्च 21 1843 के अंदर हुई थी। और कहाँ हुई थी, कैसविक के अंदर उनकी डेथ हुई थी। एजुकेशन, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उनकी जो एजुकेशन है तो वेस्टमिनिस्टर जो स्कूल है, बेलियाल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर उनकी एजुकेशन हुई है। जॉन ऑफ आर्क पब्लिश्ड इन 1796 सिंपैथाइज फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उनका एक वर्क आया जॉन ऑफ आर्क जो कि 1796 में पब्लिश हुआ, और जो कि क्या था, एक सिंपैथाइज फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्क था। 1794 के अंदर इनकी मुलाकात हुई किससे, एसटी कॉलरिज से इनकी मुलाकात हुई। लेटर्स रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेजिडेंस इन स्पेन एंड पोर्टुगीज, उनके कुछ लेटर्स हैं जो कि उन्होंने स्पेन और पोर्टुगीज के अंदर रहते हुए लिखे, उनका एक कलेक्शन इनका आया, वो आया 1797 के अंदर आया। नेक्स्ट वन है ही ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ थॉमस चैटरटन, जो कि एक बहुत ही यंग पोइट थे थॉमस चैटरटन, जिनकी केवल 17 ईयर की एज के अंदर डेथ हो गई थी। उनके जो वर्क हैं उनको ट्रांसलेट करने का जो काम है वो रॉबर्ट साउदी ने किया। स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन बाथ, उन्होंने अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताया, बाथ नामक कंट्री, बाथ नामक जगह पर बिताया, जो कि शायद इटली का एक जगह है। टोरी, उन्होंने टोरी जो क्वार्टरली रिव्यू है उसके लिए 95 पॉलिटिकल जो आर्टिकल्स थे उनको रिसीव मतलब यूं कहेंगे कि आर्टिकल्स लिखे, और इन आर्टिकल्स के लिए उन्हें, प्रत्येक आर्टिकल के लिए उन्हें 100 पाउंड्स दिए गए थे। यानी कि उस समय पर इन्होंने काफ़ी यूं कह सकते हैं कि महंगा वर्क किया था। हर एक आर्टिकल के लिए उन्हें 100 पाउंड दिए गए थे। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्राजील 3 वॉल्यूम 1810 टू 19 के अंदर उन्होंने ये वर्क लिखा। जो विजन ऑफ जजमेंट वर्क है जो कि 1821 के अंदर रॉबर्ट साउदी ने लिखा, और इसके अंदर उन्होंने लॉर्ड बायरन को क्रिटिसाइज किया था। तो लॉर्ड बायरन ने इनको रिप्लाई करते हुए वर्क लिखा द विजन ऑफ जजमेंट, जो कि 1812 में 1822 के अंदर लिखा, लेकिन इसको पब्लिश लेटर करवाया गया था, बाद में करवाया गया था। आफ्टर ब्लेनहेलम, इन्होंने एक बहुत ही शानदार वर्क लिखा जो कि आफ्टर ब्लेनहेलम, एक लड़ाई हुई थी, एक फाइट हुई थी, उसके ऊपर इन्होंने लिखा। 1796 में एक एंटी वॉर पोएम इन्होंने लिखी, बैटल ऑफ ब्लेनहेम। इन 1838 एडिथ साउदीज वाइफ डाइड, जो कि 38 के अंदर रॉबर्ट साउदी की जो वाइफ हैं एडिथ, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की, किससे, कैरोलिन एने बॉलर से इन्होंने शादी की। इनके जो फादर हैं वो थे थॉमस साउदी, और इनकी जो मदर हैं उनका नाम है मार्गरेट हिल। नेक्स्ट इनका जो वर्क रहा है वो रहा है द डेविल्स थॉट इन 1799, इनका बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट वर्क रहा है डेविल्स थॉट 1799 के अंदर आया। इन
1808 सऊदी मेट वॉल्टर सेवेज, वॉल्टर सेवेज से इनकी मुलाकात हुई और क्या बन गए, दोनों फ्रेंड बन गए। इन द पेनिसुलर वॉर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्पेन, उन्होंने ये लिखा। नेक्स्ट जो उन्होंने लिखा, लाइफ ऑफ सर वॉल्टर रायलिग बाय रॉबर्ट सऊदी, बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ ए फेमस पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, उन्होंने ये भी एक शानदार वर्क किया, जो कि क्या है उनका वर्क, द लाइफ ऑफ सर वॉल्टर रैल्ग, इन्होंने लिखा। जो नेक्स्ट उनके वर्क रहे हैं वो हैं द लास्ट ऑफ द गॉथ्स, उन्होंने लिखा, जो कि सेट ड्यूरिंग द रिकन्स्टा पीरियड, जो कि रिकन्स्टा पीरियड के दौरान सेट हुआ था। नेक्स्ट इन्होंने लिखा रॉड्रिक द लास्ट किंग ऑफ स्पेन, ये उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा था। जो ऊपर का वर्क है द लास्ट ऑफ द गॉथ, ये रॉड्रिक किंग के बारे में इन्होंने लिखा। द स्टोरी ऑफ थ्री बियर्स बाय रॉबर्ट सऊदी चिल्ड्रन बुक, जो द स्टोरी ऑफ थ्री बियर्स है इनकी एक ये भी चिल्ड्रन बुक है। इससे पहले इनकी एक और चिल्ड्रन बुक आई थी जिसका नाम था द डॉक्टर्स। विजन ऑफ जजमेंट, जो कि कब लिखा गया था, 1821 में लिखा गया था। और किसकी डेथ के बारे में लिखा गया था, जॉर्ज थर्ड के बारे में लिखा गया था। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट इज अ पोएम बाय रॉबर्ट सऊदी, रॉबर्ट सऊदी की एक पोएम है जिसका जो टाइटल है वो है माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, ऐसी उनकी एक पोएम है। नेक्स्ट उनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार जो पोएम रही है वो है हमारे सामने है, और वो है इंचकेप रॉक और बैटल ऑफ ब्लेनहेम। ये इनकी लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग और नैरेटिव और बहुत ही शानदार पोएम इनकी हैं, बैलेड्स हैं ये दोनों इनकी। द फॉल्स ऑफ रोज फायर्स, जो कि इनका किसके साथ कोलैबोरेशन में था, एसटी कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन वर्क था। द फॉल ऑफ रॉबस्पायर 3 एक्ट्स प्ले इनका, और कॉलेज के साथ इन्होंने मिलकर के लिखा था। नोर स्टीयर इन द एयर, नोर स्टीयर इन द सी, ये इनकी कोटेशन है जो कि कहां से ली गई है, इंचकेप रॉक से ली गई है, जो कि बहुत ही शानदार बैलेड है, रॉबर्ट सऊदी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट जो है इनका द स्टोरी ऑफ थ्री बियर्स, द ओरिजिनल गोल्डीलॉक्स स्टोरी पब्लिश्ड इन हिज प्रोज कलेक्शन द डॉक्टर्स, ये इनके सभी क्या हैं, चाइल्ड यानी कि चिल्ड्रन फिक्शन है, चिल्ड्रन वर्क है इनके, जो कि बच्चों के लिए इन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट जो उनके कुछ शानदार और भी इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हम देख लेते हैं। इन्होंने एक स्यूडोनेम अडॉप्ट किया था, और वो स्यूडोनेम इन्होंने क्या अडॉप्ट किया, इन्होंने किया डॉन मैनुअल अल्वेज, ये नीचे छिप गया क्या है, एस्पिरेला, इनका क्या रहा है, ये स्यूडोनेम इन्होंने अडॉप्ट किया था। टू राइट लेटर्स फ्रॉम इंग्लैंड, इन्होंने इंग्लैंड से लेटर लिखने के लिए ये अपना एक स्यूडोनेम अडॉप्ट किया था। हिज फेमस फेरी टेल इज गोल्ड लॉक्स, इनकी जो गोल्ड लॉक है वो बहुत ही शानदार फेरी टेल्स है, और इनकी द थ्री बियर्स भी एक फेरी टेल ही है जिसको हम चिल्ड्रन बुक कह रहे हैं। Saudi and college were involved with early experiment with nor नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, जो लाफिंग गैस होती है, उसके शुरुआती जो एक्सपेरिमेंट थे उसके अंदर इन दोनों ने भी क्या किया था, अपना पार्ट लिया था, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे ये। कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट हम्फ्री डेवी, जिसके अंदर कौन साइंटिस्ट था, हम्फ्री डेवी साइंटिस्ट था जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर ये दोनों भी शामिल थे। फ्रॉम 1809 सऊदी कंट्रीब्यूटेड टू द क्वार्टरली रिव्यू, 1809 से ही जो सऊदी है उन्होंने क्वार्टरली रिव्यू के लिए क्या करना शुरू कर दिया, कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। एपिटाफ ऑफ रॉबर्ट सऊदी इज रिटन बाय विलियम वर्डवर्थ, जो एपिटाफ है इनका वो किसने लिखा, वो लिखा रोमांटिक पोइट एक और हैं हमारे जो कि बहुत ही शानदार हैं, जो इनके बाद पोइट लॉरियट बने, विलियम वर्डवर्थ।
नेक्स्ट है विलियम हैजलिट वॉज द मोस्ट सेविज क्रिटिक ऑफ रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी के सबसे ज्यादा जो मतलब कट्टर जो क्रिटिक थे, आलोचक थे, वो कौन थे? विलियम हैजलिट। साउदी रिप्लाइड हिज क्रिटिक्स इन रेडिकल प्ले। उन्होंने एक प्ले लिखा जिसके अंदर इन्होंने इनके जितने भी क्रिटिक्स थे सभी को रिप्लाई किया, और उस प्ले का नाम इन्होंने रखा वॉट टाइलर, जिसके द्वारा इन्होंने रिप्लाई किया। ही इज ऑल्सो फेमस फॉर राइटिंग चिल्ड्रन नर्सरी राइम। इन्होंने जो चिल्ड्रन जो नर्सरी राइम बुक्स लिखी हैं उसके लिए भी ये बड़े फेमस हैं। व्हाट आर लिटिल बॉयज मेड ऑफ, व्हाट आर लिटिल बॉयज मेड ऑफ, स्निप्स एंड स्नेल एंड पपी डॉग टेल्स, ये इनकी नर्सरी राइम्स बुक्स हैं। कुछ नर्सरी राइम्स इन्होंने लिखी हैं छोटी मोटी, वो ही इनकी बताई गई है। While he was in university, he wrote, "All I learnt was a little swimming and a little beating." तो जो मैंने जो सीखा है वो क्या सीखा है, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी डेज में बताया। मेजर वर्क ऑफ रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी के कुछ जो मेजर वर्क्स हैं वो हमारे सामने हैं। एक उनका वर्क है द फॉल ऑफ रोबस्पायर, जो कि 1794 में आया। जॉन ऑफ आर्क द एपिक आया उनका, जो कि 96 के अंदर आया, 1796 में आया। जॉन ऑफ आर्क इज ऑल्सो रिटन बाय जीबी शाह। जीबी शाह ने भी जॉन ऑफ आर्क नाम से वर्क लिखा है, और एक मार्क ट्वेन ने भी ऐसा वर्क लिखा है। द थलाबा द डिस्ट्रॉयर, जो इनका नेक्स्ट वर्क आया, जो कि 1801 के अंदर आया। लाइफ ऑफ नेल्सन, जो कि 1813 के अंदर आया। रॉड्रिक द लास्ट ऑफ द गॉथ, जो कि 1814 के अंदर आया। जो रॉड्रिक जो किंग था उसकी कहानी ये है। द डॉक्टर, जो कि 1873 के 37 के अंदर आया इनका वर्क, जो कि वॉल्यूम्स के अंदर एडिट हुआ था। और सिक्स्थ और जो सेवंथ वॉल्यूम है वो जॉन वुड वॉटर्स ने क्या की थी, एडिटेड की थी। मैडॉक इनका वर्क आया। द कर्स ऑफ कहमा इनका वर्क आया। अ टेल ऑफ प्रेग्युएस आया इनका। अ विजन ऑफ जजमेंट इनका आया। थलाबा द डिस्ट्रॉयर इनका 1801 के अंदर आया। अब आगे इनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। ये एक एपिक वर्क है द थलाबा द डिस्ट्रॉयर, एक एपिक वर्क है। और कंप्लीट व्हील साउदी ट्रेवल पोर्टुगीज, और ये उस समय पर कंप्लीट किया गया जिस समय पर रॉबर्ट साउदी पुर्तगाल की यात्रा कर रहे थे। द स्टोरी डिस्क्राइब हाउ अ ग्रुप ऑफ शॉकर्स वर्क टू डिस्ट्रॉय द हॉड्रियार फैमिली इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द प्रोफेसी। ये इनकी थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में जिक्र किया गया है, आप इसे खुद भी देख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा है रॉबर्ट साउदी और उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क इन्होंने क्या किए, और जो इनके वर्क हैं वो आप खुद पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा नहीं बताया गया, नहीं तो अगर ज़्यादा होता तो मैं बता देता। मैं तो समझ सकता हूँ ये मैंने क्योंकि अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, और अगर ये वर्क्स हम पढ़ेंगे तो हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। मेरे को आशा है कि आप सभी को जो हमने आज पढ़ा है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। प्लीज़ अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। सभी खुश रहें।